क्या हमेशा सिर्फ वोटें देते रहेंगे? नेताओं के पीछे ये पार्टी वो पार्टी, कांग्रेस के पीछे बीजेपी के पीछे सिर्फ हम चादर बिछाते रहेंगे? नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इतने सीटों से सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन आज वो सरकार गिरा सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम सरकार बनाए, हमको जो है सियासत में कम से कम हिस्सेदारी तो चाहिए ना। ये लोग हम लोग को देना ही नहीं चाहते हैं हिस्सेदारी। बीजेपी हम लोगों को ऊपर से वार करने वाली पार्टी है और कांग्रेस आस्तीन का सांप है। तो कब तक हम ये सब जुल्म सितम झेलते रहेंगे? किशनगंज में हम इस समय मौजूद हैं, जो विधानसभा भी है और ज़िला भी है। बेलवाहाट ये जगह है जहां से हम लोगों की बात आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि चुनावी माहौल क्या है, क्योंकि अभी ना तो किसी प्रत्याशी का ऐलान हुआ है और ना ही अभी चुनाव का ऐलान भी हुआ है। लेकिन एक आम तौर से जो लोग कयास लगा रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होने हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार किशनगंज विधानसभा के? बहुत बढ़िया है और मेरा नाम मोहम्मद जफ़र है। मैं अवैसी जी को वोट करूंगा क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और पहला सवाल मेरा यही है कि क्यों करेंगे? अगर ओवैसी को करेंगे जब आपके सामने राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, बड़ा पॉपुलर चेहरा है, भावी मुख्यमंत्री के रूप में लोग देख रहे हैं, तो आप कैसे दूसरी पसंद एकदम अलग से हो? नहीं, उन लोगों को तो देख लिए ना। एक बार इनको मौका देना चाहिए। हर किसी को मौका दिए बिना कैसे बोल सकते हैं कि गलत है? बहुत अच्छे आदमी हैं। मौका तो आपने दिया था जब यहाँ से कमरुल हुदा चुनाव जीते थे, फिर वो आज आरजेडी में चले गए, फिर उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए। तो देखा तो आपने है कई महीने का चुनाव। वो कई महीने थे, नहीं कर पाए, वो चले गए। उनका जाति है, हम नहीं बोल सकते क्यों चले गए। अवैसी बहुत अच्छा पार्टी है। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? आपके पास तेजस्वी यादव है, और भी कई चेहरे हैं, मुकेश सहनी हैं जो अपने आप को कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और भी कई लोग हैं। किसको अच्छा लगता है और किसको देखते हैं? अख्तरुल इमान इमाम पार्टी का बहुत अच्छा आदमी है। मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? अख्तरुल इमान साहब। अख्तरुल इमान को क्या बात करें? वो तो कहते हैं कि हमको मंत्री नहीं बनना है। नहीं, बना के छोड़ेंगे उनको, बनेंगे। सबको लेके चलते, सबकी बात करते हैं, सबकी विकास लेके चलते। क्या हिस्सेदारी आप चाहते हैं? हिस्सेदारी में क्या क्या चीज़ आती है आपके अकॉर्डिंग? हिस्सेदारी का मतलब कि हमें भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का वो चाहिए, ओहदा चाहिए, स्थान चाहिए। क्या हमेशा सिर्फ वोटें देते रहेंगे? या फिर ये नेताओं के पीछे ये पार्टी वो पार्टी, कांग्रेस के पीछे बीजेपी के पीछे सिर्फ हम चादर बिछाते रहेंगे, दरी बिछाते रहेंगे? अब हमें भी कुर्सी चाहिए, हमें भी हिस्सा चाहिए। कैसे हिस्सा मिलेगा? क्योंकि जहां तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में ओवैसी की पार्टी को अलग रखा हुआ है, उसको साथ नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में कैसे हिस्सेदारी मिलेगी? डर है ना, डर की वजह से नहीं ले रहे हैं। क्योंकि एक नवी फेल मुख्यमंत्री बन सकता है, तो यहाँ तो असदुद्दीन साहब बालिस्टर हैं, तो वो सोच रहे हैं इनको लेंगे तो हमारा पत्ता खत्म हो जाएगा पार्टी से, इसलिए नहीं ले रहे हैं। लेना तो पड़ेगा, या तो फिर अभी ले, या तो फिर इलेक्शन के बाद ले। जब 100 सीट पे अवैसी साहब, जैसे हम लोग सुने हैं कि 100 सीट पे ऐलान किए हैं, जब 100 सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि 10-20 सीट तो आएगा ही। उसको क्या करेंगे? उसको तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, 10-20 सीटें आप कह रहे हैं? 10-20 सीटें बहुत होती है। कैसे आपको लगता है कि 10 से 20 सीटें आ जाएगी? जैसे रुझान देख रहे हैं हर पूरे बिहार में एमआईएम जिस चैनल में देखिए, जिस सोशल मीडिया को खोलिए तो एमआईएम है, और तो किसी का नाम ही नहीं है। सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, कई लोग ये कहते हैं कि एमआईएम के लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर रहते हैं, ज़मीनी स्तर पर कुछ करते नहीं है। ज़मीन पर एमआईएम के वो मजबूत कार्यकर्ता नहीं है जो सोशल मीडिया पर। आजकल का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया ही से सब कुछ चलता है। आप वो देख लीजिए, अगर सोशल मीडिया नहीं रहती तो आज आप और हम नहीं रहते। अगर हम लोग गोदी मीडिया के माध्यम से अगर रहते तो ख़त्म हो जाती। तो सोशल मीडिया ही जो बचा के रखी है। अच्छा, सोशल मीडिया ही तो है कि लोगों की आवाज़ उठाती है, नहीं तो क्या गोदी मीडिया तो बस गोदी मीडिया, वो तो सरकार की सुनती है। कई लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर वो लोग हैं या वो युवा हैं जिनके खुद के वोट नहीं हैं, जिनके वोट है तो वो बाहर विदेशों में हैं या किसी दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे जीत पाएंगे जब वो लोग यहाँ नहीं है? सब आएंगे और वोट देने के लिए, एमआईएम को वोट देने के लिए ही सिर्फ आएंगे।
इतना दर्द है, एमआईएम का दर्द है। लोग तो फैक्ट्री में बोल रहे हैं कि चलना है, वोट देने के लिए चलना है, हर हाल में चलना है, फैक्ट्री बंद करके चलना है। अच्छा, क्या नाम हुआ? मोहम्मद साबिर आलम। साबिर आलम, चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हैं, जोरों पर है, क्या लगता है आपको, क्या माहौल है? माहौल तो दूसरी जगह का नहीं, हम लोग का यहाँ तो एमआईएम का है माहौल पूरा। कैसा है और क्यों है? कांग्रेस से लोग परेशान है। ये सीट हम लोग का किशनगंज जो है आज 70 साल से कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस तो अपने आप को सेकुलर हालांकि कहती है, मगर बात सबकी नहीं कहती है। इसीलिए हम लोग का इस बार चाहते हैं कि 70 साल देख लिए ना हमको, कांग्रेस को देख के 5-10 साल हम अपना एमआईएम पार्टी को देख के देखते हैं कि क्या होता है। एक तरफ बीजेपी है और एक तरफ कांग्रेस है, तो कई लोग कहते हैं कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है, लेकिन कांग्रेस तो मुस्लिम हितैषी पार्टी है, मुस्लिमों की बात करती है। आप कैसे कहते हैं? बीजेपी कांग्रेस ये मुसलमान हित में नहीं है, वो तो ओपनली है, क्योंकि उनका पूरा आपका इसमें देख लीजिए, एक भी कैंडिडेट आपको मुसलमान को टिकट को नहीं दिया है, वो कभी भी वो जानता है बीजेपी हमारा खुला दुश्मन है, मगर कांग्रेस हमारा छुपा हुआ दुश्मन है। आज तक भी जितने बड़े बड़े मुसलमानों के लिए फैसले हुए, सबका करता धरता कांग्रेस ही था। आज भुगतना हम लोग को पड़ता है और बीजेपी की हुकूमत में भुगतना पड़ता है, मगर उनका फाउंडेशन, उनका नींव दिया हुआ उन्हीं का है, कांग्रेस का ही है। तो यहाँ विधानसभा में क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार? मुद्दे वही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब मुद्दा है। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, यहाँ कांग्रेस बार बार जीतती आई है, तो एमआईएम कैसे निकल पाएंगी? क्या ऐसा क्या लगता है आपको कि जिसकी वजह से निकल सकते हैं? कांग्रेस यहाँ जीत रही है कि आदमी के दिमाग में अभी तक बुरे बुजुर्गों के दिमाग में घुसा हुआ था कांग्रेस सेकुलर बोल के, इसी वजह से कि बीजेपी को जीतने नहीं देना है, इसीलिए और कोई चेहरा नहीं है तो हम लोग को कांग्रेस को जिताना पड़ता था। अब बीजेपी को हटाने के लिए तो किसी और को वोट करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग कांग्रेस को करते थे। आज हमारे सामने ऑप्शन है, हमारा अपनी पार्टी है, हमारा अपना बोलने वाला, अपना भाई बंधु, अपने जात बिरादर का आदमी है, हम लोग उसको वोट देंगे। तो बीजेपी को रोकते रोकते आज मुसलमान किस स्टेज पर खड़ा है? जैसे हर चुनाव में कहते हैं कि मुस्लिमों को बीजेपी को रोकना है, कहाँ पहुँचा है मुसलमान बीजेपी को हराने? कहीं नहीं रहा है मुसलमान, बीजेपी को रोकने के चक्कर में कहीं नहीं रहा है। आज जो आरजेडी वाले और महागठबंधन वाले डर दिखा रहे हैं कि आप लोग हम लोग को अगर वोट नहीं दीजिएगा गठबंधन को तो फिर बीजेपी जीत जाएगी, तो हम आरजेडी और गठबंधन को वोट का बीजेपी को हराने के लिए हम एमआईएम को वोट देंगे। एमआईएम को तो कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम, कहने वाले तो सब कुछ कहते हैं। आज अगर एमआईएम को कोई बी टीम कहता है तो जनस्वराज को क्या कहिएगा आप? जनस्वराज के बारे में कहा किसी के मुंह में जुबान नहीं आता है। जनस्वराज जो आज 243 सीट में अकेले दम पर चुनाव लड़ रहा है, किसके बलबूते पर लड़ रहा है? कोई ऐसी पार्टी तो कांग्रेस 70-80 साल से हुकूमत करने के बावजूद वो हिम्मत जुटा नहीं पाई है कि बिहार में हम अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमको गठबंधन का सहारा चाहिए। तो जनस्वराज कहाँ से इतना हिम्मत जुटा लिया कि वो पूरा 243 सीट में अकेले विधानसभा इलेक्शन लड़ने जा रहा है? जनस्वराज के संयोजक ये कहते हैं कि ओवैसी में और हम में इतना फर्क है कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और हम सबको साथ लेकर चलते हैं। जनस्वराज के जो संस्थापक हैं आपका प्रशांत किशोर जी का ही 14-15 का भाषण लिखा हुआ जो मोदी जी कहे थे 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, वो भी उन्हीं के करता धरता है। पहले वो पार्टी को बनाते थे, अब अपना पार्टी अपने खुद बनाने जा रहे हैं। आदमी जो नहीं जानते थे अलग बात है, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से आदमी जान रहा है, पहचान रहा है। अब एमआईएम को सब कोई खुला बोल रहा है कि बी टीम है, प्रशांत किशोर को काहे नहीं कहते हैं कि कोई बी टीम है? हालांकि तो बी टीम अगर है, कांग्रेस अगर ये बीजेपी की बी टीम है तो गठबंधन के लिए गई थी ना, ढोल नगारे के साथ में गई, एक बार नहीं बार गई, तो काहे नहीं गठबंधन में ले लिए? कम से कम ये तो बोलने का आदमी को मौका नहीं मिलता कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है। चलिए, क्या नाम हुआ? मिनहाजुल हक। वोट बना है जी। नाश्ता वास्ता किया आप लोगों ने? थोड़ा जोर से बोलो यार। जी जी, क्या पहला वोट है कि दूसरा वोट है इस एक बार? बार हम लोकसभा का वोट कर चुके हैं 2024 को, अब विधानसभा का करेंगे तो इंशाल्लाह। इस बार का वोट किधर जाने वाला है? मेरा वोट AIMIM की तरफ जाने वाला है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो है किशनगंज में 70 साल से कांग्रेस को मौका दिया है, बदले में हम लोगों को क्या मिला? आज AMU जो है उसका फंड 10 साल है कांग्रेस का, लगभग ये 6ठा साल है कांग्रेस का सांसद का, पहले भी उसका सांसद रह चुका है। तो AMU का फंड अभी भी रिलीज नहीं हो रहा है। जब आप उस फंड को रिलीज नहीं कर पाए तो आप सत्ता में कहाँ रहने का मतलब क्या बनता है? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार नया चेहरा
MIM को बनाया जाए। एमआईएम को लेकर लगातार लोग ये कह रहे हैं कि सरकार तो बनने वाली नहीं है, सीटें इतनी निकलने वाली नहीं है, फिर ऐसा क्यों है कि मतलब आप फिर भी एमआईएम की तरफ जाना? देखिए, आज जितने सीट्स लोकसभा में जितने सीट नीतीश कुमार के पास है और चंद्रबाबू नायडू के पास है, उतने सीट से क्या वो सरकार बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हम सरकार नहीं बना सकते, कम से कम हम सियासत में हिस्सेदारी तो ले सकते हैं ना। क्या हिस्सेदारी आपको चाहिए, किस तरह में हम भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जी। अच्छा, मुख्यमंत्री बन जाते हैं फिर क्या करेंगे? स्वास्थ्य पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, पुल पुलिया पे काम करेंगे। जिस तरह से पिछली बार एक बार का चुनाव शायद आपको न पता हो या हो सकता है आपने सुना हो कि ज़रूरत पड़ रही थी और पासवान के जो पिता थे उन्होंने कहा था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन उस समय आरजेडी बीजेपी के साथ मिल गई थी। तो आपको लगता है कि वो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाएंगे? आरजेडी का नियत से तो नहीं लग रहा है कि वो कभी भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसलिए हम लोग का भी इस बार यही है कि उसको वोट भी नहीं करना है। इस बार अपना पार्टी है, अगर गठबंधन में ले लेते हैं तो हम वोट करेंगे, अगर गठबंधन में अगर नहीं लेते हैं तो हम उसको वोट नहीं करेंगे। युवाओं के मसीहा तो तेजस्वी यादव कहे जाते हैं। युवाओं का अभी जो रुझान है वो असदुद्दीन ओवैसी के लिए ही है, तेजस्वी यादव के लिए नहीं है। अभी क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि रोजगार तो वही देंगे, और पिछले जब कुछ महीने की सरकार बनी थी तो लाखों रोजगार दिए थे। अब ऐसा कैसे, मतलब उम्मीद तो है ना? नहीं, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम उनको बहुत पहले से ही देखते आए हैं। एमआईएम को अभी तक हमने एक भी बार नहीं देखा है, तो हम एक बार तो देखना चाहते हैं उनको। ठीक है, क्या नाम है? हुसैन जी। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो एमआईएम के हक में अच्छा है इस बार। अच्छा, यहाँ के लोगों में एनर्जी कब आती है जब बोलते हैं अच्छे से? कब आती है, किस टाइम होता है? हमेशा एनर्जी है यहाँ के लोगों को। बड़ा स्लो बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे नाश्ता नहीं करके आए। नहीं, स्लो नहीं, आप जगह जगह का जब सर्वे करते हैं तो देखते ही होंगे, हर जगह अपने अपने हिसाब से बोलते हैं जैसी एनर्जी रहती है लोगों को। तो माहौल क्या है चुनाव का और किस तरह की बात यहाँ चल रही है? चुनाव का माहौल तो इस मरतबा एमआईएम का ही है और इंशाल्लाह एमआईएम ही आएगी इस बार। कैसे आएगी? कांग्रेस का बड़ा मजबूत गढ़ माना जाता है। देखिए, ट्रेंडिंग पर चलने वाली दो ही पार्टी हैं यहाँ पे, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी हम लोगों को ऊपर से वार करने वाली पार्टी है और कांग्रेस आस्तीन का सांप है। तो कब तक हम ये सब जुल्म सितम झेलते रहेंगे? इसीलिए हम यहाँ के लोगों ने यह तय किया है कि इस बार एमआईएम को मजबूत करेंगे ताकि हमारे हक की आवाज़ इंशाल्लाह वहाँ उठाएगा वो। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के लोग कहते हैं, बयान देते हैं तो हिंदू लोग एक तरफ हो जाते हैं, और वैसे जब भाषण देते हैं तो मुस्लिम लोग एक तरफ हो जाते हैं। तो दोनों को ये कहते हैं कि एक दूसरे के मिले जुले लोग हैं और ये सिर्फ बांटने का काम करते हैं। जो लोग भी ये कहते हैं ये गलत है। अगर मैं अभी एमआईएम के हक में कोई बात बोलूं तो जो भी हमारे हिंदू भाई लोग हैं वो यही बोलेगा कि मुसलमान है इसलिए एमआईएम कर रहा है। लेकिन पूरी हिंदुस्तान में देखिए आप, कहीं पे भी हक के इसमें आवाज़ उठाना पड़े तो अवैसी साहब ही उठाते, इसके अलावा कोई नहीं हक की तरफ आवाज़ उठाने वाला। अभी कई लोग जैसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो वो इस तरह की बात कहते हैं कि अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो सरकार तो बनेगी नहीं, अगर 2-4 सीट आ भी जाएंगी तो क्या करेंगे? ये कोई बात नहीं हुई। अकेले लड़ रहे तो सरकार नहीं बनेगी, लेकिन सरकार बनाने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी इनकी, लेना तो पड़ेगा, फिर मजबूत होंगे, ज़रूर काम करेंगे। देखिए, सरकार हम नहीं बना सकते हैं। नीतीश, हम ये बात पहले भी बोले हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इतने सीटों से सरकार नहीं बना सकते हैं, लेकिन आज वो सरकार गिरा सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हम सरकार बनाएं। हमको जो है सियासत में कम से कम हिस्सेदारी तो चाहिए ना। ये लोग हम लोग को देना ही नहीं चाहते हैं हिस्सेदारी। अच्छा, तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार की जो लोकसभा सीटें हैं उनसे ये सीख मिली है कि सरकार बना नहीं सकते तो गिरा सकते हैं। हाँ, हम वही कह रहे हैं कि हम सरकार नहीं बना सकते, कम से कम सरकार गिरा सकते हैं, सियासत में हिस्सेदारी ले सकते हैं। चलिए, कैसे हैं बाबा? हाँ, ठीक है। ठीक है, क्या तबीयत ठीक है? एकदम बढ़िया। क्या देख रहे हैं, किस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं, युवा खासकर? युवा भी देख रहे हैं, बुढ़वा भी देख रहे हैं। ये एमआईएम जो है, ये हमारा अभी से उनका जड़ मजबूत हम लोग करेंगे इस बार। क्या बात कर रहे हैं? अभी हम जैसे बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि युवा लोग ओवैसी के साथ है और बुजुर्ग लोग कांग्रेस के साथ। नहीं, अभी जो है बुजुर्ग भी जो है ईमान के साथ हैं, और अवेशी का जो है जड़ मजबूत करने के लिए हम लोग बुजुर्ग भी आए हैं। उनको, उनका जड़ को मजबूत करेंगे और उनका जो है झंडा बुलंद करेंगे। कैसे करेंगे? कई लोग कहते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। देखिए,
पहले जो है लोगों को गुमराह कर रहे थे कांग्रेस पार्टी वाला, इलेक्शन का दौर आएगा, बीजेपी जीत जाएगा, बीजेपी जीत जाएगा। इस बार वो कार्यक्रम नहीं चलने देंगे हम लोग जो है अपना इसमें दल में जो है ये कर लेंगे। जो बोलने आएगा, जो बीजेपी जीत जाएगा तो कांग्रेस पार्टी वाला को कहेंगे जो आप एमआईएम में आइए, एमआईएम में वोट दीजिए। बीजेपी का अगर डर दिखलाते हैं तो आप एमआईएम को वोट दीजिए। हम लोग तो डर दिखला करके आप लोग तो वोट लिए हैं, जीते हैं, क्या किए है जीत करके? हम लोग कांग्रेस का एमएलए भी है, कांग्रेस का एमपी भी है, क्या किए कांग्रेस का एमएलए एमपी? क्या किए, क्या करके दिखलाए? आप चूँकि बड़ी लंबी उम्र आपकी हो गई है, कई चुनाव आपने देखे हैं, कई सरकारें गिरती बदलती आपने देखी है। अब तक की जो सरकारें हैं उसको देखते हुए 24 का चुनाव भी आपने देखा है, 25 का विधानसभा चुनाव को कितना अलग देख रहे हैं? देखिए आज हमारा अवैसी साहब को बी टीम कर रहे हैं वो लोग। बी टीम कौन है? ये नीतीश कुमार को जो है लालू प्रसाद कांग्रेस पार्टी गठबंधन में लेकर के जो है सरकार बनाए थे। बनाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए, फिर जो है नीतीश कुमार जो है 5-6 महीना या साल भर बाद जो है बीजेपी में गए। एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ। हमारा अवैसी साहब जो है एक बार 4 कैंडिडेट उनका भागे, उनको जो है चारों कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे। एमआईएम का ये खूबी है, ईमानदारी है, ये है। चारों कैंडिडेट को टिकट ये अवैसी साहब नहीं देंगे। पिछले चुनाव में 5 सीटें जीती एमआईएम ने, इस बार क्या लगता है आपको कितनी सीटें जीत सकती है? अल्लाह करे जो है हमारे एमआईएम का जो है 25 सीट, 40 सीट, 100 सीट, कितना सीट जीते अल्लाह का ये है। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, अच्छा जीतेंगे। बड़ी सीटें आप बता रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि पिछली बार लहर चल रही थी इसलिए 5 सीटें जीत गए, इस बार लहर नहीं। उस बार से ज्यादा तूफान चल रहा है। तूफान चल रहा है इस बार तूफान ज्यादा चल रहा है। लहर चली, इस बार तूफान चल रहा है। अच्छा, जैसे आप बुजुर्गों में बैठते होंगे, चाय की दुकान पर बैठते होंगे या थोड़ा फ्री टाइम में आप बैठते होंगे अपने ग्रुप के साथ, वहाँ क्या बातें होती है, किसको लेकर ज्यादा आवाज होती है? नहीं, इमाम के ज्यादा आवाज होती है। कांग्रेस पार्टी एक आदमी अगर आवाज उठाते हैं तो उनको बोला जाता है। जो यूपी में इलेक्शन लड़ा अखिलेश यादव, वहाँ पर राहुल भी लड़ा, अखिलेश भी लड़ा, राहुल भी हारा, अखिलेश भी हारा, बीजेपी जीता। दिल्ली में जो है केजरीवाल भी लड़ा, ये अखिलेश, ये राहुल भी लड़ा, केजरीवाल भी लड़ा, राहुल भी लड़ा, केजरीवाल भी हारे, राहुल भी हारे, बीजेपी जीते। तो बी टीम कौन हुआ? बी टीम का वो कांग्रेस पार्टी को कहते हैं बी टीम का प्रूफ हम लोग आपको दिलाते हैं। हम तुम अवैसी का बी टीम बतलाओ, प्रूफ कराओ। बीजेपी का बी टीम है अवैसी तो प्रूफ कराओ। तुम कांग्रेस का हम प्रूफ कराते हैं, जो दिल्ली में भी हराए इलेक्शन और यूपी में भी हराए इलेक्शन। ये तो खुलम खुला, हम लोग तो ज़्यादा दूर का नहीं कर सकेंगे। ये तो सुनने में आया है जो राहुल भी लड़े और अखिलेश भी लड़ी, अखिलेश भी हारे, राहुल भी हारे, बीजेपी जीते। दिल्ली में जो है ये जीते क्या? नहीं बीजेपी नहीं, बीजेपी तो जीते मगर राहुल जी लड़े और केजरीवाल लड़े, दोनों लड़े, दोनों हारे, बीजेपी जीते। तो कौन बी टीम हो? ये कहते हैं कि पर्दे के पीछे से काम करते हैं वैसे नहीं, सामने से काम शेर है, अवैसी शेर है, शेर के जैसे काम कर रहे हैं। वो दबे चुने हुआ इंसान नहीं है, वो शेर के जैसे काम कर रहे हैं, शेर के जैसे बोल रहे हैं। जहाँ भी बोल रहे हैं शेर के जैसे बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं सबका हक में, सिर्फ मुसलमान का हक में नहीं, दलित का भी हक में आवाज़ उठा रहे हैं अवैसी साहब, और मुसलमान का भी हक में आवाज़ उठा रहे हैं। लोग कहते हैं कि खाली मुसलमान का आवाज़ उठा रहा है, नहीं, दलित का भी आवाज़ उठा रहे हैं अवैसी साहब, मुसलमान का भी आवाज़ उठा रहे हैं, सबका आवाज़ उठा रहे हैं।